अभी हमारे रीता न्यूज़ कार्यालय में आरसीपी सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और उनके समर्थन में इन्होंने साथ रहा है। युवा हैं और जदयू के प्रदेश राजनीति से जुड़े हुए हैं, बड़े पद पर ये राजनीति में रहे हैं। इनका सम्मान जदयू में भी रहा है, लेकिन ये आरसीपी सिंह के ग्रुप के प्रमुख लीडर माने जाते हैं। इनका नाम प्रफुल्ल ठाकुर है और प्रफुल्ल ठाकुर परिचय के मोहताज नहीं है, युवा हैं और राज्य स्तर पर इनका कई जिला में ही जदयू के संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं और जदयू के सक्रिय सदस्य नेता भी थे। वर्तमान में ही इन्होंने आरसीपी सिंह के साथ रहे हैं। हाल चाल में हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रफुल्ल जी, केंद्रीय जो बजट है, बजट मिथिला के लिए क्या मिला? सर्वप्रथम तो रीता न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए मैं रीता न्यूज़ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय बजट कुल मिला के लोक कल्याणकारी है। मिथिला की जहाँ तक बात है तो बजट में तो बहुत सारे प्रावधान हैं। मैं उन सभी प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, उतना समय आप हमें देंगे नहीं। दो तीन बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना, इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो गांव अवस्थित है, सुदूर देहात क्षेत्र अवस्थित है, उसमें 7 जिला का चयन किया गया है बिहार के नेपाल सीमा पर अवस्थित, जिसमें अपना ये मधुबनी भी है और इसके साथ यहाँ से लेकर के फारबिसगंज पूर्णिया तक की लगभग 1300 किलोमीटर के 7 जिलों के सभी क्षेत्र हैं और इतना व्यवस्था उसमें दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन के मामले में रोजगार सृजन की व्यवस्था होगी। कहने का मतलब है कि केंद्रीय बजट आपके लिए, आम लोगों के लिए लाभदायक है। लाभदायक है, खासकर मिथिला के लोगों के लिए अति लाभदायक है और केंद्रीय बजट की जितनी सराहना की जाए, जितना स्वागत किया जाए, वह कम है। एक बात बताइए, आप तो आरसीपी सिंह के कट्टर समर्थक हैं, क्या होगा अब आरसीपी सिंह का? देखिए, जनता दल यू से इस्तीफा देने के बाद एक बात की ओर ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहते हैं। अभी का जो जनता दल यू है, और जब तक हम लोगों के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भी रहे, इस क्रम में जनता दल यू के संगठन को उन्होंने बूथ तक पहुंचाया। 27 प्रकोष्ठ, जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े, महिला, युवाओं, दलित, महादलित, समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी दी। जनता दल यू देश का इकलौता राजनीतिक दल था जिसमें सवर्णों के लिए अलग से प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गई, लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के आते ही भंग कर दिया गया। फिर बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत लड़ा गया और चुनाव के बाद भ्रष्टाचार और घोटाले के जो पर्याय हैं, देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी गणना होती है, राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के जो परिजन हैं, उनके साथ गठबंधन की बात हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी का मतभेद यहीं से शुरू हुआ। उनका स्पष्ट कहना था कि हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं, अभी देश और प्रदेश दोनों को एनडीए गठबंधन के बैनर तले ही विकास की आवश्यकता है, अभी राजनीति नहीं, अभी बिहार को विकास की आवश्यकता है। ये नहीं, यहाँ तो कहता है आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं,
उनका कहना है कि आरसीपी सिंह ने पार्टी के साथ गलत बिहेव करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, इसीलिए इनको ऐसा हुआ। बिहार का एक एक बच्चा जानता है, बिहार की एक एक जनता जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने लंबे समय से जनता दल यू का संबंध रहा है, तो जनता दल यू को वह क्यों कमज़ोर करेगी? जनता दल यू के 43 विधायक आने के बाद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। उसकी यह मंशा कहाँ से साबित होती है कि भाजपा जदयू को कमज़ोर कर रही है? एक चीज़ हमको बताइए, वर्तमान सरकार महागठबंधन का है और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों बागी हो गए हैं लगभग, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी हालत आरसीपी जैसा लग रहा है। क्या होगा आरसीपी सिंह के साथ रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, ये बड़े राजनीतिक स्तर का आपका सवाल है, जिसका उत्तर देने के लिए हम कहीं से भी सक्षम और अधिकृत नहीं हैं। कुशवाहा जी का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं रहा है और ना ही कोई विश्वसनीयता रही है। वो हर 6 महीना साल भर पर पार्टी और गठबंधन बदलते रहते हैं। बात जहाँ तक आदरणीय आरसीपी सिंह जी की है, तो इनका हश्र क्या होगा ये तो आप देख रहे हैं। पूरे बिहार में ये घूम रहे हैं, हर जगह जनता के साथ साथ जनता दल यू के जो मूल कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का जनसैलाब, उनकी भावना आरसीपी सिंह जी के साथ है और यही मजबूती आज आरसीपी सिंह जी को चर्चा का विषय बनाकर रखे हुआ है। एक बात कहिए, आरसीपी सिंह भाजपा जा सकते हैं कि नहीं? राजनीति में सभी संभावनाएं बनी रहती है। आरसीपी सिंह जी का अगला कदम क्या होगा, इसी की राय शुमारी के लिए वे पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनका जो भी निर्णय होगा कार्यकर्ताओं के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। आने वाला लोकसभा चुनाव में बिहार की क्या स्थिति रहेगी? सभी 40 सीट एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा। भारतीय महागठबंधन में जो खेमा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, यह विवाद बढ़ेगा और टूटेगा। नीतीश कुमार और जनता दल यू आने वाले समय में अब चर्चा का विषय नहीं रह जाएगा। अब तो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, उनको अब बिहार देखना है। आखिर जनता दल यू का इतने लंबे समय से वे शासन किए, जनता दल यू सत्ता में रही, लेकिन आज उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है। आज जब विरासत देने की बात हुई तो फिर जो घोटाले और भ्रष्टाचार के जनक माने जाते हैं, उसी परिवार को ये अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का राजनीति में बदलाव होगी कि नहीं? बदलाव तो दिख ही रहा है, बदलाव तो दिख ही रहा है। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है? जबकि वहीं आप देखिए, जहाँ जहाँ आरसीपी सिंह जी का दौरा हुआ है, मधुबनी हुआ हो, दरभंगा हुआ हो, पूरे बिहार में हो रहा है, समस्तीपुर में हुआ है, जहाँ भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं का हुजूम उत्साह से, आकांक्षाओं से, नई संभावनाओं से कितने उत्साह के साथ जुड़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वह गौर करने वाली बात है। चलिए, आपने रीता न्यूज़ में आके अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए रीता न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता न्यूज़ सतत आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रीता न्यूज़ से मोहन झा।